नमस्कार, मैं हृदय कुमार चंबा साहब सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आइए देखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स से मैं क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं या जो भी कुछ मैं बता रहा हूं ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए है। और अभी बिहार में चूंकि सक्षमता का एग्जाम देने वाले हैं हमारे बिहार के सभी शिक्षक हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखते रहेंगे और अपने दिमाग में उत्तर को भी ढूंढते रहेंगे और याद रखेंगे। जब तक मैं पूरे प्रश्न पढ़ूंगा तब तक बहुत सारे उत्तर आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। और जो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तो अगर आप मुझे नया देख रहे हैं चैनल पे, यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, इसके लिए 0, 1, 2, 3, 4 उत्तर दिए गए हैं। आप उत्तर सोचिए, मैं बताऊंगा नहीं, नीचे आगे बढ़ रहा हूं कि 13 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इसी में हमारा उत्तर इसका भी मिल जाएगा। इसमें उत्तर है 4, 5, 6 और 7। अगला क्वेश्चन है कि 0.54, 1.8 एवं 7.2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यानी 0.54, 1.8 एवं 7.2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1.08, 3.6 एवं 0.9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। एक आगे कि 1/3/16 और उसकी व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में अभी जो टीचर का एग्जाम में हुआ था उसमें बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम इसको ना बनाकर के इसी को बनाएंगे। इसको आप शायद सोच चुके होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिए। चलिए देखते हैं हम कि 13 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखिए संख्या की जब बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये 13 की बात कर रहा था। तो हम देखेंगे पहले कौन कौन सी इसमें अभाज्य संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, काट देंगे। और 2, 3 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 है लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है और 13 अभाज्य संख्या है। लेकिन इस सवाल का है कि 13 से छोटी, 13 से छोटी अर्थात इसमें 13 सम्मिलित नहीं होगा। उससे छोटी तो मैं देख रहा हूं कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। यानी कितने आ गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा कि 5। अब बात करते हैं कि हमने कैसे समझा कि यह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कम से कम जिसके 2 गुणनखंड हो, यानी स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो चूंकि एक का सिर्फ एक से ही कटेगा इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी, यानी दोनों से भाग लग सकता है। 3 1 से भी कटेगा और 3 से, 1 से और 3 से कटेगा। लेकिन 4 को मैंने अभाज्य संख्या क्यों नहीं माना, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो मैंने कहा था कि सिर्फ कम से जो सिर्फ जिसके 2 क्या हो, गुणनखंड हो, यानी स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप समझ गए कि 0 नहीं होगा और हमारा 1, 2, 3 ये तीनों अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है कि नहीं है। तो ये तीनों अभाज्य संख्या में एक भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो बच गए 2 और 3, ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 है, इसलिए हमारा आंसर 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि 13 से छोटी कितने अभाज्य संख्या है। तो मैंने सोल्व कर लिया यहाँ पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 0.54, 1.8 और 7.2 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए इस तरह का जब क्वेश्चन है बीपीएससी में या सक्षमता परीक्षा में जो बीएससी बोर्ड लेगा या बीपीएससी, तो कोई भी क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं रहेगा कि आपको दे दिया जाए कि 5, 10 और 15 का क्या एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम 5, 10, 15 का निकालिए, अभी डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये थोड़ा घुमा के पूछा है, दशमलव में दिया है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए 0.54, 1.8, 7.2। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटेगा तो 1.20 आ जाएगा नीचे, फिर ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 आएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 आएगा। और इस पर 2 0 क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक थे। तो अब हमने देखा कि 54, 18, 72 आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला यही है कि अगर इस तरह का हो तो 54, 18, 72 या
क्या क्या करेंगे का, ये क्या कर रहा है म से निकालेंगे, ये महत्तम समापवर्तक, तो हम लिखेंगे म श, है ना। और देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 54, 18, 72 का मस बाटा नीचे क्या है 100, 10, 10 का क्या निकालेंगे लस। यानी जो क्वेश्चन दिया था महत्तम समापवर्त, तो हम सबसे पहले ऊपर यानी हम अंश को म से निकालेंगे और हर को ल से निकालेंगे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालने की बात की गई है। तो जब लघुत्तम समापवर्त निकालने की बात की जाएगी तो हम अंश को क्या करेंगे, अंश का ल से निकालेंगे और हर का म से निकालेंगे, यानी सीधे इसके अपोजिट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। 54, 18, 72 का म से क्या होगा, तो निकालने की मुझे जरूरत नहीं है। 54, 18, 72 का म से जो होगा वो 18 होगा, है ना। और इनका लस क्या होगा 100, 10, 10 का लस क्या होगा तो 100 होगा। तो चूंकि एक पर 2 जीरो है तो इधर से 2 अंकों के बाद दशमलव पड़ जाएगा, 0.18 हमारा आंसर होगा। और इसमें देख रहे हैं कि 0.18 हमारा यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात समझिए कि अपवर्तक ये लिखा हुआ है और यहाँ पे अपवर्त है, यानी समजोड़ अपवर्त, समजोड़ अपवर्तक। अपवर्तक उसे कहते हैं अपवर्तक। जैसे कि मान लीजिए 8 का अपवर्तक की बात की जाए तो 8 का अपवर्तक कौन कौन हो सकता है, तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा और 8, यानी किन किन संख्याओं से उसमें भाग लग सकता है। और जब तक कि अपवर्त की जहां तक की बात है तो अपवर्त का अर्थ होता है उसका पहाड़ा, उसका गुना। जैसे कोई बोले कि 2 है ना का अपवर्त बताइए, तो 2 का अपवर्त होगा 4, 6, 8, 10, है ना, इसका बढ़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि समापवर्तक यानी अपवर्तक के बारे में, अपवर्त के बारे में। अब भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमने इसका निकाला उसी तरह इसका क्या करेंगे निकालेंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे निकल रहा है। ये 1.08 है, तो 1.08 और 3.6 0.9 है। हम क्या करेंगे 1.08 है तो ये हट गया तो 1 पर 2 जीरो, ये भी हटा तो 1 पर 1 जीरो, ये भी हटा तो 1 पर 1 जीरो, अर्थात 108, 36, 9 का क्या लिखेंगे हम यहाँ पे क्या करें लघुत्तम समापवर्त, यानी लस लिखेंगे। और बटा में क्या हो जाएगा नीचे क्या है 100, 10, 10, यानी 100, 10, 10 का क्या निकालेंगे म से निकालेंगे। अब ध्यान दें कि 108, 36 और 9 का लसा क्या होगा, जैसे ही लसा आप निकालिएगा 108, 36, 9 का तो 108 लसा होगा और मसा निकालिएगा 100, 10, 10 का तो 10 मसा होगा, यानी एक अंक के बाद हम यहाँ पे या जीरो एक ही है यानी 10 है, तो इधर से एक अंक के बाद दाहिने से हम दशमलव दे देंगे यानी 10.8, यानी हमारा आंसर इसमें आ जाएगा सी 10.8। ठीक है, जहां तक लसम मसा की बात है तो चूंकि ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आप पहले से निकालते आ रहे हैं, अगर दिक्कत हो तो निकाल सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से लसा और मसा निकालने के लिए क्लास चला दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है 1/3/16 और इसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है कि 1/3/16 और इसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। तो हम सबसे पहले 1/3/16 को लिखते हैं, 16 एकम 16 3 19/16। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा आपको 19/16 है तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, तो ये 16/19 हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं कि इसको घटाना है, क्योंकि सवाल कर रहा है 1/3/16 और इसके व्युत्क्रम का अंतर जब भी बोले इसका मतलब घटाने की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 16 एकम 16 3 19/16, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा हो गया 16/19। अब घटाना है, घटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 16 19 का तो हो जाएगा आपको 304, यानी ये चूंकि 19 अभाज्य संख्या है घटेगा नहीं तो इसलिए इसमें गुणा कर दिया 19 में 16 से 304 आ गया। अब आप देखिए हमको कि जैसे 304 आया तो इसमें देखिए 4/3 15/16 105/304 और माइनस 105/304। तो अब देखिए अब माइनस की तो पता नहीं चला, अगर ये माइनस लगा रहता, क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन में ये माइनस वाला नहीं दिया था, मैंने अपने से ऑप्शन इसमें लगाया है। लेकिन जैसे ही 304 आया तो यानी आंसर या तो ये होगा, ये माइनस मैंने अपने से लगा दिया, तो फिर इसको बनाएंगे तो 16 में हम 304 में क्या करेंगे भाग देंगे 16 से, तो 19 बार में कटेगा, 19 में 19 से होगा तो 19 नवा क्या होगा 171 और 19 के 190। तो क्या करेंगे हम
गुना किए तो अगर इसको शॉर्टकट विधि से गुना कर सकते हैं, 19 में 19 से गुना करना है तो हम सबसे पहले जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 1 से लेकर के हम 50 अंकों का 100 अंकों का हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग याद कर लेंगे, उसका हम क्यूब याद कर लेंगे, घर याद कर लेंगे, जल्दी से याद रहेगा। जैसे 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर 16 16 कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 289 ना। इसी तरह 18 का स्क्वायर होता है 324, उसी तरह आपको 12 का स्क्वायर होता है 144, नहीं 11 का स्क्वायर होता है 121। तो इस तरह बनाते रहेंगे। तो 19 में 19 से गुना करना है तो एक आसान तरीका है कि 19 को 20 मान लिया, 19 दूना 38 यानी 380, अब माइनस एक और 19 कर लीजिए तो यहाँ पे 361 आ जाएगा। ऐसे भी 19 का स्क्वायर होता है 361। अब आइए 19 में जब 19 से 316 में 304 में भाग देंगे, 19 से जब 304 में भाग देंगे तो ये कटेगा 16 मार्क में, और 16 में 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 256। मैंने लिखा होगा कहीं 256। चलिए तो 361 में से 256 घट जाएगा तो हमारा 105 बटा 304 ये आंसर आया, और यहाँ 105 बटा 304 है। अगला क्वेश्चन है कि 2 पूर्णांक 3 बटा 5 और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या है। तो आप खुद ये बना करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन आंसर होगा। ए बी सी डी मैंने आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे शेयर कमेंट जरूर कीजिए और फॉलो कीजिए। मैं रोज सुबह 5 बजे आऊँगा और ये मैथमेटिक्स से लेकर के आऊँगा। विशेषकर हमारे जितने सक्षमता की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक उनके लिए भी है, और किसी भी कंपटीशन जो होता है एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।